बम्बई स्पेशल रगड़ा चना चाट। चना चाट की बहुत सी रेसिपी हैं, बहुत मुख्तलिफ, बहुत यूनिक, लेकिन आज जो रगड़ा चना चाट की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ वो लाजवाब, जायके से भरपूर, क्रंची, टेस्टी फुल चना चाट है। आप इस बम्बई स्पेशल रगड़ा चना चाट की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ऐसी चना चाट है कि जो सब चाट्स पर भारी हो जाएगी, इसलिए मेरे कहने पर ना से खुद एक बार इस चना चाट को ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपनी फैमिली के लिहाज से आधा किलो चने और एक बड़े साइज़ का मैंने आलू बॉईल कर लिया था। चने बहुत अच्छी तरह से बॉइल्ड होने चाहिए, इसी तरह से जिस तरह से मैं अभी आपको बताऊंगी कि हाथ से मसल के कि चना किस तरह से परफेक्ट बॉइल्ड होना चाहिए। देखिए, आपने हाथों पर लिया है और फ़ौरन ये मैश हो गया है। अब यहाँ पर मैं कढ़ाई लूँगी। इस कढ़ाई के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जाएगा। 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। अदरक के कच्चापन ख़त्म होने तक आपने तकरीबन 1 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पकाना है। जैसे ही अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट पक जाएगा तो हम इसके अंदर चने जो हमने बॉयल किए हुए हैं और आलू जो बॉइल्ड है पहले से, वो इसके अंदर डाल के इसे अच्छी तरह से पकाएंगे। साथ ही साथ अब मैं यहाँ पर एक बड़े साइज़ की प्याज थी, वो तकरीबन हाफ में इसमें डाल दूंगी और हाफ को मैं बाद में गार्निश के तौर पर इस्तेमाल करूँगी। इसी तरह से यहाँ पर मेरे पास टमाटर 3 से 4 अदद हैं, कुछ मैं इसके अंदर डाल दूंगी और तकरीबन 1 टमाटर को मैं साइड पर रख लूँगी, बाद में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर अब आपने चूल्हे की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रख के इसको अच्छी तरह से पकाना है। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। चाट मसाला अभी फ़िलहाल हम इसमें हाफ टेबल स्पून के बराबर शामिल करेंगे और इसे पकने देंगे अच्छी तरह से, ताकि जो इसके अंदर पानी रह गया है वो थोड़ा बहुत हमने खुश करना है और थोड़ा सा हमने रहने देना है। आलू को भी अच्छी तरह से मैश कर लिया है। यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करके हमने इसे बड़े से डोंगे में या बड़े से बाउल में डाल के रख लेना है। थोड़ा सा ठंडा होने पर हम इसमें मज़ीद चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें जो प्याज हमने थोड़े से बचा के रख लिए थे, थोड़े से टमाटर हमने बचा के रख लिए थे, वो इसके अंदर डाल देंगे। पहले जो टमाटर प्याज डाले थे उनको अच्छी तरह से आपने रगड़ा चना चाट के अंदर गला लेना है। यहाँ पर जी हम इसे अब सर्व करेंगे, लेकिन सर्व करना यहीं ख़त्म नहीं कर देंगे, अभी मज़ीद इसमें कुछ ऐसा डालेंगे जिससे हमारी चाट क्रंची, चटपटी, जायकेदार, थोड़ी खट्टी, थोड़ी मीठी, कुछ तीखी भी हो जाएगी। यहाँ पर जी फ्रेश धनिया है मेरे पास, 1 अदद हरी मिर्च हमने ले ली है। साथ ही साथ यहाँ पर इमली की खट्टी मीठी चटनी, जिसके बगैर तो हमारी हर चाट अधूरी है। साथ हमने बनाई यहाँ पुदीने हरी मिर्च की चटनी। उसके बाद बच्चे जो घरों में अमूमन चिप्स खाते हैं, वो चिप्स अगर आपके पास घर पर हैं, हाथों की मदद से थोड़ा सा क्रंच करके मैश करके इसके अंदर डाल दीजिए। थोड़ी सी दाल सेमियाँ घर पर हैं, मार्केट से आसानी के साथ मिल जाती हैं, वो इसके ऊपर डाल दीजिए। यहाँ पर मज़ीद थोड़ा सा चाट मसाला डालूंगी। साथ ही साथ माँ के अनमोल खाने में जो नए आने वाले हैं, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर कर दिया करें। इतनी मेहनत करते हैं, लाइक तो एक बनता ही है, बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूला करें। इस तरह से हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। रमज़ान अल मुबारक की आमद है। रगड़ा चना चाट, वो भी स्पेशल बम्बई तरीके से बनने वाली, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। अब इस मज़ेदार स्पेशल बम्बई रगड़ा चना चाट को ट्राई करते हैं और इसका टेस्ट आपसे शेयर करते हैं। थोड़ी सी खट्टी इमली मिक्स करेंगे, थोड़ी सी पुदीने वाली दही वाली चटनी। यकीन जानिए बयान से बाहर है इसका जायका, इसका टेस्ट। जब तक आप घर पर खुद नहीं बनाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा। आप मेरे कहने पर ना से खुद बम्बई स्पेशल रगड़ा चना चाट को बनाइएगा और हमें अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा। साथ ही साथ हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा।